हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक इस वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है कि जो पेडियाट्रिक्स है वो ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें जो है बच्चों की हेल्थ केयर से डील की जाती है, मतलब उनको केयर ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और प्रिवेंटिव यानी कि बचाना, यानी कि प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक का वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि बच्चों को कोई डिसीज़ होने से पहले ही उन्हें केयर प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, ताकि उनमें कोई डिसीज़ जो है आगे ना बढ़े, ज़्यादा ना हो, और बच्चों को पहले ही अच्छे से एक केयर वगैरह दे देना ताकि बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ ही साथ वो डिसीज़ से लड़ने में उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी से बनी रहे, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होता है बच्चों को अच्छी डाइट देना, वैक्सीनेशन वगैरह कराना, बच्चों का प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है हेल्थ चेकअप वगैरह कराना, प्रॉपर वैक्सीनेशन और वेट मेजरमेंट, और बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें जो है प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स में इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जो है डिसीज़ के होने से पहले ही डिसीज़ को रोकने के लिए उपचार किए जाते हैं, अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। Preventive pediatrics is the branch of child health nursing that deals with the preventing disease and promoting health among child from birth to adolescence, ठीक है। यानी कि प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक जो है एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की ब्रांच है जो किससे डील करती है, बच्चों को डिसीज़ से प्रिवेंट करने में, हेल्थ की मॉनिटरिंग करने में, और बच्चों को जो है बर्थ से ही लेकर बड़ा होते तक उन्हें ऐसी केयर प्रोवाइड करने में ताकि उन्हें कोई डिसीज़ ना हो और उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहे, ठीक है। Its main aim to protect, promote and maintain the health of children before illness occur। और इसका मेन एम क्या है कि बच्चों की हेल्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और मेंटेन करके रखना ताकि उनमें कोई भी इलनेस ना हो पाए या फिर कोई भी डिसीज़ ना हो पाए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन का। प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज एंड प्रमोटिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्रॉपर हेल्थ सुपरविजन, एजुकेशन एंड गाइडेंस। यानी कि प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स क्या है, एक साइंस और आर्ट है जिसमें जो है डिसीज़ से प्रिवेंट किया जाता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है चिल्ड्रंस की, और प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन और गाइडेंस के थ्रू उनकी जो मेंटल और सोशल वेल बीइंग है उसे प्रमोट किया जाता है। यानी कि प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक एक ऐसा साइंस है जिसमें हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ सुपरविज़न और गाइडेंस के थ्रू बच्चों की मेंटल और सोशल और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है ताकि उन्हें कोई भी डिसीज़ या फिर इलनेस ना हो, उनकी बॉडी अच्छी रहे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स, यानी कि इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये होता क्यों है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है टू प्रमोट डिसीजेस बाय अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर। इसमें जो है डिसीज़ को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, मतलब जो डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं उन्हें पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है, और मतलब वो किस वजह से कॉज हो रही है, जैसे कि बच्चों के हाथ नहीं धोने की वजह से उनमें जो है डायरिया वगैरह कॉज हो रहा है, फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज हो रही है ख़राब खाना देने से। तो ये सारी चीज़ों को क्या है, पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें रोक दिया जाता है ताकि बच्चों में जो है डिसीज़ ना फैल पाए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा टू प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और इसमें जो है बच्चों की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसे प्रमोट किया जाता है कि एक बच्चा जो है कैसे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा उसे प्रमोट किया जाता है। उसे प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें देकर जो है बच्चों की हेल्थ को प्रमोट किया जाता है ताकि बच्चा जो है अगर कोई डिसीज़ हो तो उससे लड़ सके, ठीक है। टू प्रमोट चाइल्ड
सर्वाइवल रेट एंड बाय इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इसका मेन एम भी ये है कि जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है उसे प्रमोट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। किसके थ्रू? बच्चों को प्रॉपरली इम्यूनाइज कराया जाए, और अगर माल न्यूट्रिशन के शिकार है तो उस कंडीशन में बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट दी जाए, ताकि वो जो है न्यूट्रिशियस डाइट लेकर अपनी हेल्थ को अच्छी कर सके और किसी भी इलनेस या फिर डिसीज से प्रभावित ना हो। ठीक है। टू एजुकेट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी अबाउट चाइल्ड हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। मतलब जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होता है उसमें फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी के लोगों को भी हाइजीन और सेफ्टी के बारे में समझाया जाता है कि बच्चों को कैसे बीमारियां हो सकती है, हमें बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाना है, इन्वायरमेंट में कैसे सैनिटेशन बरतना है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, ताकि उससे हम बच्चों को भी बचा सके, साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे भी कंटामिनेटेड होने से बचा सके, जिससे कि डिसीजेस वगैरह कम्युनिटी में कम फैले। ठीक है। टू इंश्योर अ हेल्थी इन्वायरमेंट फॉर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स ये इंश्योर करता है कि जो बच्चा है उसे एक हेल्थी इन्वायरमेंट मिले, जिसमें उसका जो है फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, यानी कि इसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो होते हैं जिनके थ्रू बच्चे को प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एंटीनेटल केयर, यानी कि ये ऐसा टाइम होता है जब बच्चा मदर के वोम में होता है, बिफोर बर्थ। ठीक है। केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे को जो है किसी भी डिसीज़ या फिर इलनेस से बचाने के लिए सबसे पहले उसे जो है जब वो मदर के वोम में होता है उस टाइम केयर प्रोवाइड करवाना ज़रूरी होता है। तो एंटीनेटल केयर में क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उन्हें केयर प्रोवाइड करी जाती है। इंक्लूड्स हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उन्हें प्रॉपरली हेल्थ चेकअप वगैरह शेड्यूल किए जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशनल डाइट दी जाती है। आयरन एंड फॉलिक एसिड की अगर कमी हो रही हो तो उनकी कमी को पूरा किया जाता है। ठीक है। और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन किया जाता है ताकि बच्चे को और मदर को कोई इन्फेक्शन ना हो। और इसका एम क्या होता है, टू इंश्योर द बर्थ ऑफ हेल्थी बेबी। और इसका मेन एम क्या होता है कि जब मदर की डिलीवरी हो तो उस टाइम पर जो बेबी है वो हेल्थी हो। ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है पोस्ट नेटल केयर, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद की केयर। ठीक है। केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, इट इंक्लूड ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ग्रोथ। पोस्ट नेटल केयर में जो है जब बच्चा डिलीवरी के बाद बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो होता है बच्चे और माँ दोनों को केयर की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में जो न्यूबॉर्न होता है उसे भी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ मदर को ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन और प्रॉपर डाइट वगैरह देना ज़रूरी होता है। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में क्या किया जाता है, जो मदर होती है उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नॉलेज दिया जाता है, साथ ही साथ कैसे करानी है वो सिखाया जाता है, ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस दे सके वो, और मदर को अपनी जो डाइट है उनके बारे में समझाया जाता है, जिससे कि वो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और साथ ही साथ मदर की जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो पाए। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा वेल बेबी clinics, regular checkup of healthy babies, assessment of growth, development, nutrition and immunization status, health education for mothers about feeding and hygiene। well baby clinics में क्या किया जाता है, बच्चों का रेगुलर चेकअप किया जाता है कि बच्चे का जो वेट है वो कितना है, बच्चा कहीं माल नरिश तो नहीं है, वहाँ पे जो है बच्चे के चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस वगैरह टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं कम तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ तो प्रॉपर हो रही है। और हाँ, हम एक पॉइंट भूल गए हैं, जब ये पोस्ट नेटल केयर होती है यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम पे बच्चे को केयर दी जाती है, तब बच्चे का प्रॉपरली वेट चेक किया जाता है, उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है, आर्म सर्कमफेरेंस है, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है कि बच्चा कहीं मालनरिश तो नहीं है, या फिर बच्चा जो है वीक तो नहीं है, उसका वेट तो कम नहीं है, उसे स्पेशल केयर वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है चेक करी जाती है। और अगर बच्चे को कोई डिसीज़ है या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट है तो उसे वहीं पर देख कर जो है उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। ठीक है।
तो ये हो गया। और वेल बेबी क्लिनिक्स में क्या किया जाता है, बच्चों का चेकअप किया जाता है, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह तो मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती है, ठीक है। साथ ही उनका जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस होता है उसे भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन फॉर मदर्स अबाउट फीडिंग एंड हाइजीन। और वेल बेबी क्लिनिक्स में क्या किया जाता है, जो मदर्स होती है उन्हें फीडिंग से रिलेटेड जो है हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज लाइक मीजल्स, टीपीटी एक्सेट्रा। बच्चों को जो है वैक्सीनेशन सर्विसेज के थ्रू जो है कुछ डिसीजेस से बचाया जा सकता है, जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, पटोसिस हो गया, टिटनेस हो गया या फिर मीजल्स हो गया। इन डिसीजेस को वैक्सीनेशन के थ्रू बच्चों को बचाया जा सकता है, मतलब इन वैक्सीन्स को लगाकर बच्चों को इन डिसीज़ से बचाया जा सकता है। तो जो कम्युनिटी होती है या फिर हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं वो जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसके दौरान मदर को जो है एक चार्ट वगैरह बना के देते हैं कि आपके बच्चों को ये वैक्सीन लग चुकी है, अगली वैक्सीन इतने इतने दिनों में लगने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ लगा दीजिएगा। तो पेरेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को टीका लगाते हैं, ठीक है। कंडक्टेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये इम्यूनाइजेशन सर्विसेज किसके अंदर कंडक्ट करी जाती है, यूआईपी के अंदर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, हेल्थ एजुकेशन फर्स्ट एड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रमोट हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। ओके मतलब स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में ये जो है उनका भी प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सारे ग्रुप में मिल जाते हैं, तो उनका जो है वहाँ पर चेकअप प्रॉपरली वे में किया जा सकता है। अगर कोई सिम्टम्स वगैरह दिख रहे हैं किसी सीवियर बीमारी के, तो वहाँ पर हेल्थ चेकअप के थ्रू वो सिम्टम्स को जांच किया जाता है, साथ ही साथ फिर उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपका जो पर्टिकुलर डिसीज़ है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, और उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। बच्चों को फ़र्स्ट एड के बारे में एजुकेशन दी जाती है कि फ़र्स्ट एड को कैसे यूज़ करना है। तो अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो वहाँ पर बच्चे जो है उस फर्स्ट एड की किट को यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन की जो है हेल्प कर सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशनल सर्विसेज, प्रमोट ऑफ बैलेंस डाइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स के अंदर जो है न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, जिसमें कि ये जो है मदर को बैलेंस डाइट करवाने के लिए और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्प्रूव करवाने के लिए भी एजुकेशन दिया जाता है कि आप जो है प्रॉपर बैलेंस डाइट लो, बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करवाओ। और बच्चा जब 6 मंथ से के बाद हो जाता है, मतलब 6 मंथ की एज का हो जाता है, तो जो विनिंग प्रोसेस होती है उसमें बच्चे को जो है एक्स्ट्रा एड ऑन फूड वगैरह खिलाना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल डिसीजेज होती है, डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल डिसीजेज होती है, उनसे प्रिवेंशन कराया जा सकता है, और साथ ही साथ जो मदर होती है उन्हें एनीमिया या फिर माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को अपनी पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, डिसीज़ प्रिवेंशन से रिलेटेड देकर जो है उनके दिमाग में हेल्थ को लेकर जो है पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, कि मतलब उनका जो ब्रेन है उनमें ये कैसे कैसे हमें हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे कैसे हमें हमारे आसपास सैनिटेशन को मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें जो है समझाई जाती है, ताकि जो है बच्चे अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखें और साथ ही साथ जो पेरेंट्स है वो भी करके रखे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई, कम्युनिटी प्रोग्राम हेल्प इन ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। फैमिली और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज जिसमें कि जो है फैमिली प्लानिंग और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और सेफ वाटर सप्लाई पे फोकस किया जाता है, जिसके थ्रू जो है डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोका जाता है, साथ ही साथ जो है हेल्थ का प्रमोशन भी किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ किया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में जो है नर्सेज का क्या रोल है।
नर्सेज़ का रोल क्या है, नर्सेज़ जो है पेशेंट के क्लोज होती है, ठीक है, तो पेशेंट से वो फ्रीली बात कर पाती है। इसमें सबसे फर्स्ट रोल आता है हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स रिगार्डिंग टू न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन। बच्चे को और उसके पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन से के रिगार्डिंग जो है न्यूट्रिशनल और हाइजीन और इम्यूनाइजेशन की बताना कि जो इम्यूनाइजेशन बच्चे की हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन से बच्चे की हेल्थ में कितना पॉजिटिव सुधार आएगा, उसकी हेल्थ कितने अच्छे से इम्प्रूव होगी। ये सारी चीज़ें जो है उसके पेरेंट्स को समझाना, ताकि वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझे और जो है बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाए, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है बच्चे को मिलना चाहिए वो सारी डाइट बच्चे को दे, और जो अपना घर है या फिर जहाँ पे भी बच्चा रह रहा है वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखे, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग यूजिंग ग्रोथ चार्ट, और नर्सेस जब पेशेंट विजिट पर आते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करती है नर्सेस। ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का वेट कम है तो वो पेरेंट्स को बताती है कि बच्चे का वेट कम है, आप बच्चे को डाइट दे ताकि बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग इम्यूनाइजेशन कैंप एंड हेल्थ चेकअप। और जो हेल्थ चेकअप वगैरह होते हैं या फिर जो कैंप वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके लोगों को केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। काउंसलिंग पेरेंट अबाउट चाइल्ड केयर रेफरिंग दैम फॉर अर्ली ट्रीटमेंट, और मदर और फादर की जो है काउंसलिंग करना, ताकि ये जो पेरेंट है वो बच्चे को अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करा सके, और साथ ही साथ अगर कोई सीवियर डिसीज़ है तो उनको रेफ़र करके उनका अर्ली ट्रीटमेंट करा सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लाइक ICDS RCH ETC। और नर्सेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो वो मेन एक प्रोग्राम चलाया गया है ICDS या फिर RCH, उनमें पार्टिसिपेट करना और लोगों को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स वाला क्वेश्चन ख़त्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए हमने इसे थोड़ा लॉन्ग में लिया, आप इसे शॉर्ट में भी करके याद कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल दोनों दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी करके जो PDF नोट्स ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।